हेलो बच्चों, जेई मेंस मार्च 2021 का ये प्रॉब्लम है मैट्रिसेस टॉपिक का। लेट पी इज इक्वल टू दिस 3/3 मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड वेयर ओमेगा इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड I3 बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स P इनवर्स AP माइनस I3 होल स्क्वायर इज अल्फा ओमेगा स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस P इनवर्स AP माइनस I3। अब P देख रहे हैं कि बहुत ही गंदा सा मैट्रिक्स है, तो अगर आप रूटीन मेथड में P इनवर्स फाइंड करने जाएंगे तो P इनवर्स फाइंड करने में ही आपका 4-5 मिनट लग जाएगा। फिर उस मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करना, फिर A को P से मल्टीप्लाई करना, वो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यानी कि ये तो हर किसी को समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप P इनवर्स फाइंड करिए फिर A और P से मल्टीप्लाई करिए। वो तो बिल्कुल गधों वाला मेथड होगा। उससे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा 10 मिनट में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल सटीक और फास्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आप इस P इनवर्स AP को देखिए। इस P इनवर्स AP को देख करके कुछ आपको याद आ रहा है क्या? आप मेरा सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला लेक्चर देखिए, वहाँ मैंने डिटेल में समझाया था कि ये जो P इनवर्स AP है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे मैट्रिक्स A से सिमिलर है। अब सिमिलर मैट्रिक्स की क्या पहचान होती है, क्या डेफिनेशन होता है, मैंने बताया था। तो P इनवर्स AP और A मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। हिंट आपको वहीं से मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि P इनवर्स AP जो है वो एक Q मैट्रिक्स हो जाता है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि Q मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स सिमिलर हैं। सिमिलर मैट्रिक्स से फ़ायदा क्या होता है कि ये जो Q मैट्रिक्स है इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे 2 डंडे से दिखाता हूँ, या आप चाहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 डंडे से लिखना ज़्यादा फास्ट होता है इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो अगर आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ Q तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस साइड, इधर का डिटर्मिनेंट होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट, यानी कि वो हो जाएगा, अगर आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ Q तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ P दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाता है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ Q और डिटर्मिनेंट ऑफ A सेम है। यानी कि 2 मैट्रिसेस अगर सिमिलर हो तो उनका डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो वहीं से आपको हिंट मिल रहा है कि मुझे इस P इनवर्स को फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उसके डिटर्मिनेंट से मतलब है। तो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स आपको दे रखा है, तो आप मान लीजिए कि ये जो P इनवर्स AP माइनस I है, ये है मैट्रिक्स M। मैंने बस इस लंबे से चीज़ को P इनवर्स AP माइनस I को M से डिनोट कर दिया है, कर सकते हैं ना। और क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर कुछ है। तो अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ M फाइंड कर लीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर फाइंड करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर वो क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ M इसका होल स्क्वायर हो जाता है। यानी कि अभी हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ M पे ही कंसंट्रेट करते हैं। ध्यान रखिए, M मैंने क्या नाम दिया है? P इनवर्स AP माइनस I, इसका पूरा नाम मैंने M कर दिया है। क्वेश्चन आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर के बारे में पूछा है, तो स्क्वायर वाले चीज़ को तो हम लोग बाद में टैकल कर लेंगे, उसको टैकल करना आसान है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ M उसका होल स्क्वायर हो जाता है। अब ये जो M महाशय हैं इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखिए क्या होगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये है P इनवर्स AP माइनस I, तो इसको मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके ऐसे लिख दूँ, ये P इनवर्स AP तो रहेगा ही, I को हम लोग लिख देते हैं P इनवर्स इंटू I इंटू P। P इनवर्स AP तो एज इट इज रह गया, I को हमने P इनवर्स I इंटू P कर दिया। अब देखिए क्या होगा। आप देख रहे हैं कि 2 जो टर्म हैं उस दोनों में P इनवर्स जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि P इनवर्स को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो निकाल लो, तो ये हो जाएगा P इनवर्स। A अंदर में बचा रहा, और दोनों के राइट में देख रहे हैं कि क्या है? P है। P है ना, देखिए दोनों टर्म के राइट में P मैट्रिक्स है, तो ब्रैकेट में कुछ रहेगा और राइट में P हो जाएगा। अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा? A माइनस I। तो देखिए मैंने क्या मैनिपुलेशन किया, I को हमने P इनवर्स I इंटू P कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म 2 टर्म हैं, दोनों टर्म के प्रीफिक्स में P इनवर्स है। शुरुआत में लेफ्ट साइड में P इनवर्स है और राइट साइड में P है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया।
तो लेफ्ट साइड वाला P इनवर्स ये और राइट साइड वाला P, इसको कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ पर बचा A, यहाँ पे बचा I, यानी कि M मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, M मैट्रिक्स हो गया P इनवर्स इंटू A माइनस I इंटू P। अब आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ M, तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल RHS, तो उसको आप लिखिए। और हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P। अब यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि P इनवर्स का डिटर्मिनेंट और P का डिटर्मिनेंट दोनों मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएंगे, यानी कि ये और ये कट गया, तो बचा क्या, बहुत सिंपल बचा आपके पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ M दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस I। तो यहाँ तक आना इस क्वेश्चन का की स्टेप था कि आपको दे रखा था ये गंदा सा मैट्रिक्स, ये वाला, इसके स्क्वायर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो मैं कहता हूँ कि इस P को तो आप भूल ही जाइए, इसके बदले आप A माइनस I का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और ये आप तभी आ पाइएगा अगर आपको फैमिलियरिटी है इस तरह के मैट्रिसेस को हैंडल करने में। और वो फैमिलियरिटी कहाँ से आएगी, आप मेरा सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला लेक्चर पढ़िए। वो लेक्चर मैंने पिछले साल बनाया था, 2020 में बनाया था, और उस टाइम तो मैंने ये सोचकर बनाया था कि ये सब कॉन्सेप्ट जेई एडवांस्ड में यूज होगा, लेकिन देखिए ये सब कॉन्सेप्ट तो अब जेई मेंस में भी पूछने लगा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये जो ए मैट्रिक्स है उसमें से माइनस आई करना होगा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 माइनस करना होगा सारे डायगोनल एलिमेंट का, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ तो 1 ओमेगा स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा -1, ये 1 रहेगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ -1, और यहाँ हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो मुझे अब बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर। वो क्यों होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ M इसका स्क्वायर। तो हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ M फाइंड करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस I फाइंड करना है, फिर लास्ट में उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो जो है वो अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। अब सारा खेल है कि इस डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड किया जाए। इसमें भी आप देखिए कि माइनस ओमेगा इस थर्ड रो में कॉमन है, तो माइनस ओमेगा को बाहर निकालो। चल बेटा माइनस ओमेगा, तो बाहर चल यहाँ से, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा। अब आप क्या करिए कि इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए आप या तो अलोंग फर्स्ट कॉलम या अलोंग थर्ड रो एक्सपैंड करिए, क्योंकि ये 0 यहाँ पर है तो फर्स्ट कॉलम लीजिए या थर्ड रो लीजिए, तो ये 0 के कारण आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अलोंग फर्स्ट कॉलम जब एक्सपैंड करिएगा तो ये 1 है, तो इसके साथ जो फैक्टर होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, जो रिलेटिवली छोटा एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद ये -1 वाला टर्म लेना होगा, इसके साथ जो आएगा वो 7 इंटू 1 आएगा, फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये भी थोड़ा सा छोटा होगा। तो मैं अलोंग फर्स्ट कॉलम ही एक्सपैंड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा -1, और फिर यहाँ पर एक आ जाएगा -1। कैसे मैंने किया, ये 1 है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और -1 कर दिया, तो ये आ गया। फिर ये -1 के कारण आ जाएगा +1 वाला टर्म, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 7 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा +7 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए कितना अच्छा ये आ गया कि ये जो माइनस ओमेगा -1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों मिल करके क्या मिल जाएंगे, ओमेगा है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोग ये तो जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो उसका माइनस भी ये 0 होगा, ये तो हर कोई जानता है ना। ये जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन में आपको उसका माइनस दे रखा है, तो वो भी ऑब्वियसली 0 होगा, यानी कि ये और ये टर्म तीनों 0 हो गया। बचा क्या, 7 माइनस 1 हो गया 6, और यहाँ का माइनस ओमेगा, यानी कि पूरा जो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस I है वो हो जाएगा -6 ओमेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर, तो M स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, यानी कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ M का स्क्वायर करिए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस I का स्क्वायर करिए, यानी कि इसका स्क्वायर करिए, तो क्या हो जाएगा 36 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है 36।